वकील साहब, क्या मुद्दा रहा है जो आप लोगों ने कोर्ट में यमुना पुश्ते की लाइट और इंक्रोचमेंट को लेकर जो हाईकोर्ट में आप लोग गए, क्या मुद्दा रहा है? देखिए, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे यमुना पुश्ते पे रात में घनघोर अंधेरा होता है, वहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, पेड़ हैं और वहाँ पे आवारा पशु लगातार घूमते रहते, जिनका शिकार क्षेत्र के आम नागरिक हो रहे थे। रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो रही थी, कोई जख्मी हो रहा था और ये समस्या निरंतर यहाँ पे आ रही थी। तो गांव की RW युवा समिति और झड़ौदा की RW और मिलन विहार की RW, इन सभी ने मिलके हम सभी ने एक अपनी कंप्लेन जमा करी है। MCD को कंप्लेन दी, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन दी, दिल्ली सरकार को दी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होता हुआ देखते हुए हमने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रिट पिटीशन डाली, जिसकी सुनवाई आज माननीय जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष हुई। वहाँ सुनवाई के दौरान MCD, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के वकील भी पेश हुए और वहाँ पे सुनवाई हुई और ये तय किया गया, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार इस पुश्ते पे लगी वजीराबाद से लेके हिरकनी तक जो भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं पुश्ते के ऊपर, सभी को ऑपरेशनल बनाएगी। साथ ही MCD को ये आदेश दिया कि 8 हफ्ते के अंदर यमुना पुश्ता के ऊपर जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स मतलब जितनी भी एंक्रोचमेंट हो रखी है, वहाँ पे बसेस हैं, ट्रक खड़े हैं, वहाँ पे जो है वो डस्टबिन रखे हुए हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, वहाँ पे जो भी लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है उस सब को 8 हफ्ते के अंदर हटाएगा। और दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली सरकार और MCD को जो भी कानून व्यवस्था की बात होगी उसमें सुरक्षा प्रदान करेगी और इस सब तरीके से ही होगा। जो इलीगल पार्किंग का भी मुद्दा रहा है, कई इलीगल पार्किंग्स भी चल रही हैं पुश्ते, तो उसको लेकर भी इस मामले में देखिए, पुश्ता सरकार की संपत्ति है और उस पर अगर आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने उसको धंधा बना दिया, कुछ ऑफिसर भी इसमें संलिप्त हैं, उन सभी का कोर्ट ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए डायरेक्शन पास किया है कि 8 हफ्ते के अंदर ये जो जितनी भी एंक्रोचमेंट है सब हटनी चाहिए। अगर वो नहीं हटती है तो उन्होंने युवा समिति को अधिकार दिया है कि 8 हफ्ते के बाद भी युवा समिति अगर कोई काम नहीं होता है तो कोर्ट का रुख दोबारा कर सकती है और जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गाड़ी के अंदर सड़कों पर जो जाम लगता है, तो आपको लगता है सुचारू रूप से चलेगा, यहाँ इंक्रोचमेंट हटेगी, अवैध पार्किंग हटेगी तो जाम कम होगा कुछ अंदर का बुराड़ी का? देखिए, जाम का एक कारण ये जो एंक्रोचमेंट है बिल्कुल है, क्योंकि इस एंक्रोचमेंट के कारण रोड छोटा हो गया है, सड़कें छोटी हो गई हैं, कहीं पे कोई अपनी बस खड़ी करके चला जाता है, कोई ट्रक खड़ी करके चला जाता है। जब ये सब हटेगा और अब दिल्ली पुलिस को भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने की डायरेक्शंस है, तो मेरे को लगता है कि ये जाम हट जाएगा। होगा ये जी, ये पूरा यहाँ पे होगा। कितनी RW की तरफ से आपने अपीयर है? देखिए, मेनली ये केस युवा समिति की तरफ से डाला गया, उसके अध्यक्ष विनोद कुमार जी की तरफ से। बाकी इसमें मिलन विहार के RWA और झड़ौदा पार्ट 3 के RWA का समर्थन था। सर, केस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज ऑफ हो गया या कोर्ट ने 8 हफ्ते बाद स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है? नहीं, केस डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन हमारे सारे राइट्स और कंटेंशंस जितने भी युवा समिति के अधिकार हैं वो रिजर्व करके रखे गए हैं और ये अधिकार दिया गया युवा समिति को, अगर ये काम नहीं होता है तो हम दोबारा से कोर्ट के समक्ष पहुंच सकते हैं और दोबारा संबंधित अधिकारियों पर वैधानिक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। सरकार से कोई प्रतिनिधि कहते हैं या जनप्रतिनिधि कहते हैं चोरियां हो जाती है, यहाँ पर तारे वारे आदि काट दी जाती जानबूझ करके, क्या उस तरह का कोई निर्देश दिया पुलिस को कि वो उस पर निगरानी रखे या कुछ कार्रवाई करे? देखिए, ये कोर्ट का काम नहीं है, ये जो जनतंत्र में जो लोक प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, उनका काम है। अगर चोरी हो रही तो FIR करवाइए, पुलिस से सुरक्षा लीजिए, ये नागरिकों की गलती नहीं है और ये कोर्ट का काम नहीं है। अगर कोई चोर है तो उसे पकड़ के कोर्ट के समक्ष पेश करिए। क्या मुद्दा था, क्या शिकायत लेकर के आप गए थे, क्या याचिका लेकर के गए थे, किसके माध्यम से गए थे, क्या उस पर आज डिसीजन आया? देखिए, अभी जो पिछले दिनों लगभग 4 साल पहले इसी बांध पे डार्क स्पॉट के नाम पे स्ट्रीट लाइट के तौर पे लगाई गई बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा, जो ये पोल लाइट लगाई गई, इनको फंक्शनिंग नहीं किया जा रहा था, जिससे यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी, आए दिन चोरी चकारी ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन चीज़ हो रही थी, क्योंकि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं चोर चक्के से, इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। हमने प्रशासन को, जो कंसर्न अधिकारी थे, उनसे पर्सनली भी वर्बली भी सब तरह से हमने उनसे प्रयास किया कि भाई आप इसको चला दीजिए। उन लोगों ने प्रयास किया नहीं किया, हमें उसका कोई ज़्यादा अपडेट नहीं दिया। हम टाइम टू टाइम उनको नोटिस भी भेजते रहे, एप्लीकेशन भी भेजते रहे, मगर उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये मामला हमें जाके लास्ट में माननीय हाई कोर्ट के सामने ले जाना पड़ा, क्योंकि इसमें जितने भी क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, चाहे वो वजीराबाद से लेके मिलन विहार और झड़ौदा से लेके हिरनकी तक, ये पूरा ट्रैक
अंधेरे से इफेक्टेड है, आप लोग भी खैर जानते हैं। आप सभी ने मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट्स भी चलाई हैं, चाहे उसमें दुर्घटना हुई है या उसमें कोई मर्डर हुआ है, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो हमने इस चीज़ को लेके माननीय हाई कोर्ट के सामने एक पिटिशन डाली, जिसमें हमारी लीगल टीम के जो हेड है वो माननीय विधुड़ी जी, उनके द्वारा ये चला और उसमें माननीय हाई कोर्ट ने आज बहुत ही अच्छा फैसला दिया है और वो हमारी जनता के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सुखद है। वही देखा गया है, गांव का इलाका है और तमाम जानवर भी आ जाते थे, उससे भी कुछ राहत मिलेगी। पिछले दिनों आपको पता ही है कि हमारे गांव में तेंदुआ आया था, जगतपुर गांव में। तेंदुआ आने का मेन कारण क्या था कि जब वहाँ अंधेरा है तो दिखा नहीं लोगों को, उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। तो इस चीज़ का हमने कई बार मतलब अधिकारियों को पर्सनली मिल के बताया गया कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मगर वो लोग नहीं माने। आज माननीय हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का उनको समय दिया है कि इन सभी लाइट्स को फंक्शनिंग कीजिए। कंसर्न डिपार्टमेंट MCD और जो दिल्ली पुलिस है उनको भी आदेश दिया है कि इनके हेल्प करें और ये होगा तो सबको लाइट के साथ और भी मुद्दे आपने उठाए, लाइट के साथ भी आपने कई मुद्दे और भी लिए हैं, चाहे इंक्रोचमेंट। वो एंक्रोचमेंट तो ऑटोमेटिक जो उस बांध पे देखिए हो क्या रहा है कि वजीराबाद से जब हम चलते हैं तो पूरा गाड़ियों का पैकअप लगा दिया गया है। 100 गज की पार्किंग ले रखी है बंदे ने, पूरा रोड पे पार्किंग लगवा रहा है। तो ये मतलब ये एक कॉमन आदमी होने के नाते क्या कि सभी को उसमें कहीं ना कहीं नुकसान है। रोज़ वहाँ गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ फंसती है, जाम में लग जाता है, तो उसको भी हमने इसमें मुद्दा बनाया है और इसमें कूड़े दान भी हैं। विनोद जी, आपकी युवा समिति है और आपको क्षेत्र के कितने RWO सहयोग मिला? देखिए RWS का सहयोग तो काफ़ी था, बट होता क्या है कि कुछ जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि ये मूवमेंट हमने चलाया था उस टाइम पे कि भाई हमें ऐसे इसमें लेटर चाहिए। तो हमें 3-4 RWS के हम लेके, क्योंकि हमें कार्रवाई जल्दी ही करवानी थी, तो माननीय हाई कोर्ट के सामने हम 3-4 RWS को लेके यहाँ से गए थे और उस पर बड़ा हमें सुखद फैसला मिला। उसके लिए हम माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और जनता को यही एक आशा है कि अब आने वाले टाइम में जो 8 हफ्ते का टाइम है उसमें ये सारी लाइटें जल जाएंगी।